Hi everyone, this is a yoga chapter 3 yoga for health promotion. तो फर्स्ट स्टेप है इसका फर्स्ट एड एंड सीपीआर। इसमें फर्स्ट एड का मतलब है अगर पेशेंट है उसको फर्स्ट एड करना है हमें, सीपीआर के पेशेंट को मतलब हार्ट अटैक पेशेंट को। तो फर्स्ट एड का मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको फर्स्ट एड बॉक्स निकालेंगे फिर उसको बैंडेज वगैरह से उससे कवर करने लगेंगे। नहीं, फर्स्ट एड का मतलब है आपको नॉलेज होनी चाहिए सीपीआर की कि you should know how to use AED, which is used for giving shock in cardio arrest। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको उसकी नॉलेज है, जो मतलब जब हार्ट अटैक आता है पेशेंट को, जब कार्डियो अरेस्ट के द्वारा शॉक दिया जाता है, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप वो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ना दें आप, तो आप एम्बुलेंस का वेट करें या फिर आप ये स्टेप कर सकते हैं ABCD टू बी टेकन केस ऑफ एयरवेज। अगर उसकी पहले आपको एयरवेज मतलब देखनी है क्लीन है या नहीं, ब्रीथिंग मेंटेन है या नहीं उसकी, और सर्कुलेशन एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, और उसकी डिसेबिलिटी का मतलब डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही उसको बॉडी को मूवमेंट करने में, फंक्शन करने में। सबसे पहले आपको फिर ये देखना पड़ेगा। और आप स्टेप क्या कर सकते हैं, यू चेक द एनवायरनमेंट एंड सेकंड पर्सन कॉन्शियस और नॉट। आपको देखना है कि मतलब वो बेहोश तो नहीं है या फिर ठीक है या नहीं। और फिर आपको शाउट करना है, आपको उसका मतलब सीरियसली आपको उसको मतलब चिल्लाना है कि हेलो हाय, मतलब चिल्ला के बोलना है। ये सब आपकी योगा टेक्स्ट बुक में दिया गया है और ये उन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग लिखा गया है, NCERT योगा टेक्स्ट बुक। और फिर आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। वैसे कॉल तो आपको पहले ही कर देना चाहिए पहले स्टेप पे। एंड आपको उसकी फील द चेस्ट मूवमेंट एंड पल्सेस। फिर आपको देखना है उसमें चेस्ट में कोई मूवमेंट हो रही है नहीं, उसके पल्सेस चल रहे हैं नहीं। एंड गो फॉर द AED एंड CPR। तो CPR यहाँ पे मैं इसकी फुल फॉर्म लिखना भूल गई हूँ, फुल फॉर्म आप लिख लेना। CPR की फुल फॉर्म, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आपको ओनली हैंड का यूज़ करना है चेस्ट को कंप्रेस करने के लिए 100 टाइम्स पर मिनट अंटिल हेल्प अराइव, मतलब जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है जब तक। और अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको 30 मिनट 13 टाइम्स तक चेस्ट को कंप्रेस करना है विद इन अ 2 ब्रीथ रेस्क्यू, मतलब आपको 30 बार आपको उसकी चेस्ट को कंप्रेस करना। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप माउथ टू माउथ ब्रेथ दे रहे हैं तो उसके नॉस्ट्रल्स पे मतलब उसको नॉस्ट्रल्स को कवर कर लें, क्योंकि अगर आप ब्रेथ देंगे तो अगर आप नॉस्ट्रल्स को कवर नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि उधर से हवा नहीं चली जाए। इसलिए आपको पहले नॉस्ट्रल्स को कवर करना है, देन आपको सांस देनी है। फिर आपको चेक करना है ब्रेन डैमेज, अगर मतलब उसके ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं हुई, ये चेक करना है। और अडल्ट के लिए क्या करना है, अडल्ट में मतलब कैसे यूज़ करेंगे आप CPR का। अडल्ट के लिए 5 सेंटीमीटर डीप एंड यूज़ बोथ हैंड 100 टाइम्स 1 मिनट CAB। आपको दोनों हाथ का यूज़ करना है और 1 मिनट में 100 टाइम्स तक उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है। और चाइल्ड के लिए आपको 4 सेंटीमीटर डीप एंड 1 and 2 फिंगर एंड 100 टाइम्स इन 1 मिनट ABC। 1 हैंड एंड 2 फिंगर का यूज़ करना है आपको और 100 टाइम तक उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है ना 1 मिनट। अब आप पूछोगे कि ABC और CAB क्या होता है। तो A मीन्स एयरवेज, टू ओपन द पर्सन एयरवेज फिल फोरहेड बैक एंड चिन अप। इट्स मीन्स आपको उसके सर को अपने हाथ पे रखना है और उसकी चिन को ऊपर करना है, जिससे कि उसको ब्रीथ लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन आपको फिर B से है ब्रीथिंग,
फिर आपको माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी है एंड शो द नॉस्ट्रल्स एंड शो द मास्क इट पॉसिबल। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप उसके माउथ टू माउथ ब्रेथ दे रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि उसकी नॉस्ट्रल्स कवर है या नहीं। कवर मतलब हैंड से आप कवर कर सकते हैं, और यही इसी में दिया हुआ है। एंड अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप मास्क लगाएं, वरना नहीं तो आप जो प्रोसेस है वो करें। एंड सी कंप्रेस द चेस्ट 2 इंचेस, उसके चेस्ट को 2 इंचेस तक दबाना है। एंड दिस इज़ यही था इस वीडियो में, और दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ योगा चैप्टर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को ज़रूरत हो उन तक शेयर करें, जैसे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो बाय गाइस, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।